दूर किसी अज्ञात जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना बड़ा और फैला हुआ था कि इसकी शाखाएं आसमान को छूती थी। इस पेड़ का नाम था जीवन वृक्ष और इसकी कहानी अद्भुत थी। इस पेड़ पर इंसानों का एक पूरा गांव बसा हुआ था। यह गांव धरती पर कहीं और पाए जाने वाले गांवों से बिल्कुल अलग था। यहां के घर पेड़ की मोटी शाखाओं पर बने थे और हर घर लकड़ी और पत्तों से तैयार किया गया था। ये घर इतने मजबूत थे कि बड़े से बड़ा तूफान भी इन्हें हिला नहीं सकता था। कई साल पहले इस जंगल में एक छोटे से समुदाय के लोग रहते थे। ये लोग प्रकृति के करीब थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में बाढ़ आ गई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के घर और खेती की जमीनें सब डूब गई। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग उस विशाल पेड़ पर चढ़ गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे कुछ दिन यही रुकेंगे और फिर नीचे लौट आएंगे। लेकिन जब बाढ़ का पानी महीनों तक नहीं उतरा तो उन्होंने पेड़ पर ही रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने पेड़ की मोटी शाखाओं पर घर बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ उनका यह अस्थायी निवास एक स्थायी गांव में बदल गया। यह गांव एक अद्भुत दुनिया थी। पेड़ की शाखाएं चौड़ी और मजबूत थी, जिन पर लकड़ी के घर बनाए गए थे। हर घर तक पहुंचने के लिए रस्सियों और लकड़ी के पुलों का इस्तेमाल किया जाता था। पेड़ के तने से पानी के स्रोत के लिए पाइप जैसी नहरें बनाई गई थी, जो पेड़ की जड़ों से पानी खींचकर ऊपर तक लाती थी। गांव के लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पेड़ पर ही निर्भर थे। पेड़ के फल उनके भोजन का मुख्य स्रोत थे। शाखाओं पर लटकती बेलों से वो सब्जियां उगाते थे। पक्षियों के अंडे और शहद उनकी प्रोटीन और मिठास की जरूरत पूरी करते थे। इस गांव के लोग बेहद शांत और प्रकृति से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने जीवन को इस पेड़ के साथ संतुलन में ढाल लिया था। पेड़ की हर शाखा, हर पत्ता और हर फल उनके लिए एक उपहार था। वे कभी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हर साल गांव में जीवन उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में गांव के लोग पेड़ को धन्यवाद देते थे और अपनी परंपराओं के अनुसार नृत्य और संगीत करते थे। गांव के बच्चों के लिए यह पेड़ एक बड़ा खेल का मैदान था। वे शाखाओं पर दौड़ते, रस्सियों से झूलते और पक्षियों के साथ खेलते थे। उनके लिए यह पेड़ सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनका दोस्त था। पेड़ पर बसने के बावजूद गांव के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जब किसी साल पेड़ पर फल कम होते थे तो लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था। इसका समाधान उन्होंने ये निकाला कि पेड़ की शाखाओं पर सब्जियां उगाने लगे। तेज हवाओं और बारिश के दौरान घर हिलते थे, लेकिन उन्होंने मजबूत लकड़ी और रस्सियों से अपने घरों को सुरक्षित बना लिया। गर्मियों के दौरान पेड़ की जड़ों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। इसके लिए उन्होंने एक जल संचयन प्रणाली बनाई, जो बारिश के पानी को स्टोर करती थी। गांव के लोग बाहरी दुनिया से कम ही संपर्क रखते थे, लेकिन जब कभी किसी यात्री या खोजकर्ता ने इस गांव के बारे में सुना तो वो इसे देखने की कोशिश करता। इन यात्रियों से गांव के लोगों को नई जानकारियां मिलती थी, जो उनके जीवन को बेहतर बनाती थी। एक बार एक वैज्ञानिक इस गांव में आया। उसने देखा कि पेड़ पर बसे इस गांव ने पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने इसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। यह पेड़ पर बसा गांव हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहें तो वो हमारी हर जरूरत पूरी कर सकती है। यहाँ के लोगों ने यह दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद खुश और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। यह गांव केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि हम आधुनिक जीवन के साथ भी प्रकृति का सम्मान और संरक्षण कर सकते हैं। इस पेड़ पर बसा गांव आज भी वहां है और इसकी शाखाएं अब भी उतनी ही मजबूत और फैली हुई है। ये गांव उन सभी के लिए एक चमत्कार की तरह है जो इसे देखने आते हैं। इस गांव की कहानी हमें याद दिलाती है
कि अगर हम प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो वो हमें अपनी बाहों में जगह देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जीवन वृक्ष और उसके गांव की ये कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और संतुलन में असली सुख है।